अभी तक हमने देखा कि फैली जब जैसी किचन में आई तो तब जॉर्डन भी फैली से बात करने आ गया, जहाँ पहले उसने फैली को टी बना कर दी एंड देन समझाने लगा कि तुम्हें घर छोड़कर जाना नहीं चाहिए क्योंकि माना मेरे भाई बदतमीज हैं, लेकिन टाइम के साथ वो ठीक हो जाएंगे, इसलिए तुम प्लीज कुछ दिन और रहकर देख लो। तो तब फैली जॉर्डन के काफी समझाने और रुकाने पर मान गई एंड अपने रूम में आकर जॉर्डन के बारे में लिखने लग जाती है कि जॉर्डन इतना ज्यादा स्वीट है कि मैं उसकी बात को मना कर ही नहीं सकती। और फिर वो तभी उन सभी ड्रेसेस को पहनकर ट्राई करने लगी जो सब उसे जॉर्डन ने दिलाई हैं। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब जैसी फैली बहुत अच्छे से रेडी होकर सभी के सामने आई तो तब सभी फैली को बस देखते ही रह गए कि आज फैली कितनी ज़्यादा डिफरेंट दिख रही है। स्पेशली रागा जो कि फैली पर से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। नेवियर बोला कि आज तुम बिल्कुल भी मेरी नज़रों में चुभ नहीं रही हो, यानी अच्छी दिख रही हो। तो वहीं हेल्गा ने भी फैली की तारीफ की, साथ ही जॉर्डन भी तारीफ कर रहा था। फैली बोली कि सारा क्रेडिट जॉर्डन को जाना चाहिए क्योंकि जॉर्डन ने ही मुझे ये ड्रेस बाय कराई है, इसलिए अब बदले में या कहो एज ए थैंक्स मैं जॉर्डन को उसकी फेवरेट डिश कुक करके देना चाहती हूँ। तो तब जॉर्डन मान गया एंड बता देता है कि उसे फ्राइड राइस पसंद हैं। नेवियर और हेल्गा ये दोनों भी कहने लगे कि हमें भी फ्राइड राइस खाने हैं। तो तब फैली कहती है कि ठीक है मैं तुम दोनों को भी कुक करके दे दूंगी, लेकिन फिर प्रॉमिस करो कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। दोनों कहते हैं कि वो तो हम फ्राइड राइस खाकर ही बताएंगे कि क्या करना है। जिसके बाद अब दिखाया गया कि फैली जब जैसी किचन में आई तो वहाँ की शेफ उसे किचन यूज करने से मना कर देती है, ये बताकर कि यहाँ सिर्फ मैं कुकिंग करती हूँ। तो तब फैली सर्वेंट्स की किचन में आ गई जहाँ उसको किचन यूज करने की परमिशन मिल गई। जिसके बाद अब दिखाया गया कि फैली फ्राइड राइस बनाकर लेकर आ चुकी है जो कि हेल्गा एंड नेवियर को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। तो तब इसलिए वो दोनों फैली की तारीफ करने लगे और फिर जब जॉर्डन भी उन्हें टेस्ट करता है तो तब वो उसे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन सिर्फ रागा ही राइस टेस्ट नहीं कर रहा था। हेल्गा बोला भी कि भाई एक बार टेस्ट करके तो देखो, ये सुपर टेस्टी है। तो तब रागा कहता है कि इस डिश की शक्ल ही बता रही है कि ये कितनी बेकार होगी और फिर तभी ज़बरदस्ती अपनी शेफ़ की बनाई हुई डिश खाने लगा, जबकि उसका मन फैली की बनाई हुई डिश खाने का था। मिस्टर जोहान भी यहाँ आ गए जिन्हें भी फैली फ्राइड राइस देती है। तो तब उनको भी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, इसलिए बोले कि मेरी वाइफ भी सेम ऐसी ही फ्राइड राइस बनाती थी, इसलिए मुझे उसकी याद आ गई। और फिर बताने लगे कि वैसे आज हम सभी मेरी वाइफ की ग्रेव पर जाने वाले हैं, तुम भी हमारे साथ चलना क्योंकि मैं तुम्हें अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। तो ये सुन सभी स्टॉप रह गए। इनफैक्ट रागा को तो इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वो उठकर चला जाता है। और फिर जब सभी कार में बैठने जा रहे थे तो तब रागा फैली के पास आया एंड बोला कि क्या तुम डैड से हमारे साथ आने से मना नहीं कर सकती थी। और फिर तभी गुस्से में कार में बैठ जाता है। तो तब इसलिए फैली वापस जाने लगी थी, लेकिन जॉर्डन बोला कि तुम रागा की सिचुएशन को समझो क्योंकि आज बात मॉम और इमोशंस की है, इसलिए वो गुस्सा कर रहा है। लेकिन अब क्योंकि तुम्हें डैड ने इनवाइट किया है, क्योंकि वो तुम्हें मॉम से मिलवाना चाहते हैं, इसलिए तुमको हमारे साथ चलना चाहिए। तो तब फैली भी कार में बैठ गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये सभी ग्रेव के पास हैं और उस पर फ्लावर्स डाल रहे थे सिर्फ फैली को छोड़कर। लेकिन जब मिस्टर जोहान परमिशन दे देते हैं कि तुम भी फ्लावर्स डालो तो तब फैली भी फ्लावर्स डालने लगी। मिस्टर जोहान ने अपनी वाइफ से फैली को इंट्रोड्यूस कराया और फिर काफ़ी सारी बातें शेयर करने लगे एंड देन लास्ट में फैली से कहते हैं कि प्रे करवाओ। तो तब फैली ने ऐसा ही किया, यानी कि प्रे करवाने लगी। सभी ने एक साथ लास्ट में आमीन कहा। और फिर जब ये सभी यहाँ से जाने लगे सिर्फ रागा को छोड़कर जो कि अभी तक अपनी मॉम की ग्रेव के पास है, तो तब फैली रुक कर रागा को देखने लग जाती है। रागा भी फैली को देखता है एंड गुस्से से फैली के पास आकर कहने लगा कि तुम्हें तो मज़ा आ रहा होगा ना हमारी फैमिली का इमोशनल टाइम देखकर। और फिर हमेशा की तरह फैली से लड़ने लगा। तो तब लास्ट में फैली भी कह देती है कि अब समझ आ रहा है कि तुम इतने ज़्यादा बदतमीज़ क्यों हो, क्योंकि तुम्हारी परवरिश में मॉम की कमी रही है। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है, जिसको रागा गुस्से से बस देखता रह गया। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ये सभी एक गैरेज में आए जिसको रागा चलाता है, इसलिए मिस्टर जोहान उसकी तारीफ करने लग जाते हैं कि तुमने ये जगह बहुत ही अच्छी बना रखी है, यानी अभी तुम सिर्फ स्कूल में हो लेकिन तब भी अभी से तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ये करके तुमने बहुत ही अच्छा किया। इस जगह को ग्रो करने के लिए पैसों की जितनी भी ज़रूरत होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो तब रागा भी खुश हो जाता है एंड बोला कि हाँ मैंने अपनी हॉबी को बिजनेस में चेंज किया है। लेकिन जॉर्डन ये सब बातें सुनकर खुश नहीं था क्योंकि मिस्टर जोहान जॉर्डन की हॉबी यानी सिंगिंग में उसे सपोर्ट नहीं करते हैं।
बाय द वे मिस्टर जॉन की मीटिंग थी इसलिए वो यहाँ से चले गए। फैली को भी वॉशरूम जाना था इसलिए वो जाने लगी, लेकिन तभी उसने इन चारों की बातें सुनी जो कि अपनी मॉम को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये बोलकर कि काश मॉम भी हमारे साथ होती तो तब कितना अच्छा होता ना। तो तब जॉर्डन भी बोला कि हाँ मैं भी उनको काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ। इसलिए फैली ये सब सुनकर कहने लगी कि भले ही ये लोग गर्ल्स के साथ सही बिहेवियर नहीं रखते हैं, लेकिन अपनी मॉम के लिए इनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और फिर तभी वॉशरूम चली जाती है, जिसके जाने के बाद नेवियर भाई उससे पूछता है कि वैसे आज हमारे फैमिली टाइम में फैली भी हमारे साथ थी, क्या ये बात किसी को अजीब नहीं लगी? तो तब हेल्गा कहता है कि हाँ मुझे लगी, क्योंकि वो एक स्ट्रेंजर है लेकिन ऐसे बिहेव कर रही है कि जैसे हमारी फैमिली बन गई हो। तो तब रागा भी बोलता है कि हाँ मैं उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। तो तब जॉर्डन बोला कि माना अभी स्टार्टिंग में ये सब कुछ फैली के साथ हमें अनकंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे हमें इसकी आदत हो जाएगी। मगर पीछे से फैली ने इस बात को सुन लिया था, इसलिए वो आकर कहने लगी कि सॉरी तुम सभी को मेरी वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, अगर ऐसा ही है तो ठीक है मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। जॉर्डन समझाने लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन रागा बोला कि हाँ ऐसा ही है इसलिए तुमको चले जाना चाहिए। तो तब फैली यहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हम रात का सीन देखते हैं कि फैली अपना बैग पैक करके रात में ही मिस्टर जॉहान के पास आई एंड बोली कि आप प्लीज़ मुझे वापस ऑर्फनेज छोड़ आओ। तो ये सुन मिस्टर जॉहान हैरान रह जाते हैं कि लेकिन क्यों, मगर फिर फैली की बातों से समझ गए कि वो उनके बेटों की वजह से जा रही है, इसलिए कहते हैं कि तुम पहले मेरे साथ कुछ देखने चलो। और फिर तभी फैली को अपनी वाइफ के रूम में ले आई जहाँ उनकी वाइफ का सभी सामान रखा है। और फिर अब एक वीडियो दिखाते हैं जहाँ उनकी वाइफ रागा को बर्थ देने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश थी और कहने लगी कि अब मुझे एक बेटी चाहिए, लेकिन उनकी ये विश कभी पूरी ही नहीं हो पाई। इसलिए मिस्टर जॉहान समझाने लगे कि मुझे तुम में अपनी बेटी दिखती है, यानी मैं तुम्ही को अपनी बेटी मानने लगा हूँ, जिस वजह से अगर तुम चली गई तो मुझे बहुत ही बुरा फील होगा। अभी तुम्हें यहाँ ठीक से 1 मंथ भी नहीं हुआ है, लेकिन हमने 3 मंथ की बात की थी। माना तुम मेरे बेटों की वजह से अनकंफर्टेबल हो, लेकिन ट्रस्ट मी फैली वो ऐसे नहीं है, उन्हें बस थोड़े टाइम की ज़रूरत है, इसलिए तुम प्लीज़ मत जाओ। तो तब मिस्टर जॉहान के बहुत समझाने और रुकाने पर फैली रुक जाती है। जिसके बाद अब दूसरी तरफ हम नेवियर एंड हेल्गा को देखते हैं, जिन दोनों ने अपनी क्रश यानी मोनिका को मिलने बुलाया हुआ था, लेकिन इन दोनों को अभी तक नहीं पता कि जिसको ये दोनों पसंद करते हैं वो लड़की एक ही है। और फिर जब जैसी मोनिका आई तो तब नेवियर उसे बिठाता है और हेल्गा उसका वेलकम कर रहा था। तो तब नेवियर समझ नहीं पाया कि ये मेरी वाली से इतना चेप क्यों हो रहा है, तो वहीं हेल्गा भी समझ नहीं पाता कि ये मेरी वाली से इतनी बातें क्यों कर रहा है। इसलिए जब मोनिका बताती है कि मैं तुम दोनों के बुलाने पर यहाँ आई हूँ, तो तब जाकर दोनों को पूरी बात समझ आई कि इन दोनों की क्रश एक ही है। जिसके बाद अब हम रागा को देखते हैं जो कि इस खुशी में सभी के लिए पिज्ज़ा लाया था कि अब तक फैली घर से चली गई होगी, यानी हमने फाइनली उसे भगा ही दिया। लेकिन जब नेवियर एंड हेल्गा ये दोनों आए तो तब ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे थे कि तभी फैली भी यहाँ आ गई, जिसको देखकर रागा बुरी तरह शॉक रह गया कि तुम तो घर छोड़कर जाने वाली थी ना। तो तब फैली बोली कि हाँ, लेकिन अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। और फिर बहुत ही रिलैक्स होकर पिज़्ज़ा खाने लगी, जिसको रागा बस देखता ही रह गया। जॉर्डन भी यहाँ आ गया एंड जब उसने नोटिस किया कि फैली और रागा दोनों फिर से लड़ रहे हैं, इसलिए कहता है कि मैंने सुना है कि जो लोग स्टार्टिंग में लड़ते हैं आगे चलकर एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। तो ये सुन वो दोनों एक साथ चिल्लाए और मुंह बनाकर कहने लगे कि ऐसा होना कभी भी पॉसिबल नहीं। तो वहीं नेवियर एंड हेल्गा दोनों की नज़र सेम स्लाइस पर गई, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लगे, क्योंकि दोनों ही ट्विंस को हमेशा सेम चीज़ पसंद आती है। इसलिए थोड़ा बहुत लड़ने के बाद दोनों यहाँ से चले गए। तो तब किसी को भी समझ नहीं आया कि आखिर इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। जॉर्डन भी जाने लगा तो तब फैली कहती है कि थोड़ी देर और रुक जाओ, लेकिन अब क्योंकि जॉर्डन को कुछ इंपॉर्टेंट काम था इसलिए वो चला जाता है। अब बचे रागा एंड फैली दोनों अकेले, जहाँ अचानक ही रागा फैली को घूरने लगा क्योंकि वो कुछ कहना चाहता है। फैली मुंह बनाकर पूछती है कि तुम भला मुझे घूर क्यों रहे हो। तो तब वो फैली को उसका वो लॉकेट देकर चला गया जो कि स्कूल के फर्स्ट डे खो गया था, यानी जो फैली के पेरेंट्स की आखिरी निशानी है। इसलिए उसे देखकर फैली खुश हो गई। अब हम देखते हैं कि जब फैली क्लास में थी तो तब रागा फैली के पास आया फैली की कॉपी से होमवर्क कॉपी करने। फैली बोली कि लेकिन ये तो चीटिंग हुई ना, यानी तुम्हें खुद से अपना होमवर्क करना चाहिए था, इसलिए कॉपी नहीं दे रही होती है। तो तब यहाँ मारिया भी आ गई जो कि इन दोनों को लड़ते हुए देखकर गुस्सा करने लगी, यानी जेलस हो जाती है। और फिर तभी गुस्से से क्लास से चली गई, जो सब जॉर्डन ने भी नोटिस किया।
रागा को लाख मांगने पर भी फैली से होमवर्क नहीं मिला था, इसलिए उसने किसी और दूसरे स्टूडेंट से उसका होमवर्क ले लिया एंड बैठकर कॉपी करने लग जाता है। जिसके बाद अब हम वॉशरूम सीन देखते हैं, जहां मारिया फैली को बताती है कि मैं रागा को लाइक करती हूँ, इसलिए तुम उससे चिपकना छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। तो ये सुन फैली ने हैरानी से मारिया को देखा और बताया कि मैं रागा से चिपक नहीं रही थी। तो तब मारिया काफ़ी कुछ फैली को सुना देती है कि मुझे पता है कि तुम जैसी गरीब लड़कियां अमीर लड़कों को पटाने के लिए किस हद तक गिर जाती हो, लेकिन तुम्हारा यहाँ के किसी भी लड़के के साथ मैच नहीं है क्योंकि तुम एक अनाथ लड़की हो। इस सच्चाई को कभी भूलना मत। तो तब फैली, जो कि मारिया के मुंह से ये सब बातें सुनकर और भी ज्यादा हैरान है, वो बोली कि पर ऑर्फनेज में तो पहले तुम भी रहती थी, इसलिए तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो। तो ये सुन मारिया डर गई कि कहीं कोई ये बात सुन नहीं ले, इसलिए फैली से हल्के बोलने का कहती है। फैली बोली कि स्टार्टिंग तुमने ही की है और फिर तभी चली गई। तो तब उसके जाते ही मारिया अपने मोबाइल में से ऑर्फनेज से रिलेटेड सभी फोल्डर्स को डिलीट करने लग जाती है, लेकिन जब जैसे उसकी फ्रेंड्स आई तो उसने घबराकर मोबाइल रख दिया। फ्रेंड्स मोबाइल उठाकर पूछने लगती हैं कि क्या हुआ, क्या तुमने कोई न्यू फोटो पोस्ट की है। तो तब मारिया उन दोनों से अपना मोबाइल छीन लेती है। एक्चुअली वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि स्कूल में किसी को भी ये बात पता चले कि वो पहले ऑर्फनेज में रहती थी। अब हम देखते हैं कि रागा फिर से फैली को परेशान कर रहा है। एक्चुअली आई थिंक अब वो फैली को थोड़ा बहुत लाइक करने लगा है, लेकिन अभी ये बात उसे खुद को नहीं पता, इसलिए वो बस फैली को परेशान करता रहता है। तो तब इन दोनों को साथ में फिर से मारिया ने देख लिया एंड वो दोबारा से जेलस हुई। इसलिए जब फैली चीयर लीडिंग क्लब के लिए रेडी हो रही थी तो तब उसको देखते हुए मारिया बोलती है कि आज मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी क्योंकि इस क्लब की हेड मैं हूँ। फिर बस होना क्या था, जब सभी गर्ल्स प्रैक्टिस कर रही होती हैं तो तब मारिया ने फैली से भी स्टंट करने को कहा। फैली बोलती भी है कि पर मैं ये कैसे करूंगी क्योंकि मैंने क्लब बिल्कुल अभी ज्वाइन किया है, लेकिन मारिया मानती नहीं एंड कहने लगी कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। तो तब फैली को इस चीज के लिए मानना ही पड़ा। रागा भी यहाँ आ गया और ये सब देखने लगा। फिर जब जैसी फैली ऊपर खड़ी हुई तो तब मारिया ने अपना हाथ हटा दिया, जिस वजह से वो काफी बुरी तरह नीचे गिर जाती है एंड उसको चोट आ गई। रागा भागता हुआ फैली के पास आने लगता है, लेकिन उसका आने से पहले जॉर्डन आ गया जो कि फैली को उठाने लगा। तो तब रागा रुक जाता है। फैली मना करती भी है कि नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन अब क्योंकि फैली से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था तो तब जॉर्डन ने फैली को उठा लिया एंड लेकर जाने लगा, लेकिन फैली उससे कहती है कि तुम प्लीज मुझे उतार दो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मारिया मुझे वीक समझे। तो ये सुन जॉर्डन एंड रागा दोनों एक साथ मारिया को देखने लगे, जो कि ये सब देखकर खुश हो रही थी। इसलिए जॉर्डन फैली को बिना उठाए बस हेल्प कराते हुए लेकर जाने लगा, जबकि रागा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया ये देखकर कि फैली को कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है एंड साथ ही वो समझ भी चुका था कि मारिया ने जानबूझकर फैली को गिराया है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground like a king without a crown.